तुम सोच भी नहीं सकते, अगर ये आदमी न होता तो शायद आज रात तुम्हारे घर में अंधेरा होता। ये उस इंसान की कहानी है जिसे दुनिया ने रिजेक्ट किया और उसने पूरी दुनिया को ही रोशन कर दिया। साल होता है 1847। अमेरिका के एक छोटे से नगर मिलान में एक साधारण परिवार में एक जिज्ञासु बच्चे का जन्म होता है, जो कि इस पूरी दुनिया से अनजान होता है। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है और बोलना सीख जाता है, तो वह हर बात में क्यों का सवाल करता है। जो भी उसके आसपास मिल जाता है, बस उसी से पूछने लग जाता है। वह चीजों को खोलकर देखता, प्रयोग करता और नए विचार सोचता। यहाँ तक कि वो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता था, वहाँ के अध्यापक भी उसकी जिज्ञासा और क्यों के सवाल से परेशान होकर एक चिट्ठी लिखते हैं और बच्चे को दे देते हैं और कहते हैं कि अपनी माँ को ये दे देना और ये चिट्ठी केवल माँ को ही पढ़ना है। और जैसे ही माँ उस चिट्ठी को पढ़ती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और माँ के आंसू देखकर फिर से बच्चे ने सवाल किया, क्या लिखा है इसमें कि आप रोने लगी? और चिट्ठी में लिखा था, आपका बच्चा बहुत मंदबुद्धि है, ये कुछ भी नहीं सीख सकता है और हम इसे स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं। उसी माँ ने आंखों में आंसू लिए उस चिट्ठी के शब्द बदलकर बोल बोल कर तेजी से पढ़ती है कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, ये हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, इसे घर में पढ़ाने की जरूरत है। उस दिन से उस बच्चे की माँ स्वयं उसे घर पर पढ़ाना शुरू किया और वहीं से शुरू हुआ उस प्रतिभा का सफर। और उसकी माँ उसे खुद पढ़ाती रही। 12 वर्ष की उम्र में अपनी पहली नौकरी की, रेलवे में अखबार बेचने की, लेकिन उसका मन तो प्रयोगों में ही लगा रहता था। तो वह ट्रेन के डिब्बे में भी अपनी एक छोटी सी प्रयोगशाला बना लेता है। एक दिन उसके प्रयोग के दौरान गलती से आग लग गई और ट्रेन का पूरा डिब्बा जल गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। ये देखकर उसके आसपास के लोगों ने कहा कि ये लड़का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रकृति और नियत को कुछ और ही मंजूर। और उनका जीवन प्रयोगों से भरा रहा। प्रयोग करते असफल हो जाते, प्रयोग करते असफल हो जाते। और उस लड़के का नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। पर थॉमस को हजारों असफलताओं के बाद भी अपने काम और प्रयोग का नशा था। अगर थॉमस अपनी प्रयोगशाला में घुस जाते तो बाहर निकलते ही नहीं थे। और इस बात से उनकी पत्नी भी चिड़ी सी रहती थी। और एक बार तो एडिसन अपनी प्रयोगशाला से कई दिनों से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिरकार बहुत दिन बाद जब वो लैब से बाहर निकलते हैं, तो उनकी पत्नी उनसे कहती हैं कि आप दिन रात काम पर लगे रहते हो, कभी तो छुट्टी कर लिया करो। एडिसन ने कहा, मैं छुट्टी लेकर जाऊंगा कहाँ? पत्नी ने कहा, जहां तुम्हारा मन चाहे, जो जगह तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, वहां चले जाना। तो फिर मैं वहीं जाता हूं। और यह कहकर एडिसन फिर से अपनी प्रयोगशाला में घुस गए। और एडिसन को खबर मिली कि उनके कारखाने में भयानक आग लग गई और जीवन भर की कमाई नष्ट हो गई। और एडिसन एक कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे। और ये देख वहाँ के लोग एडिसन को उस वक्त भी पागल कह रहे थे कि यार ये कैसा आदमी है, इसका सब कुछ आग में जल रहा है और ये हंस रहा है। और फिर अगले दिन अपनी अनेक उम्मीदों और सपनों को राख के बीच देखते हुए एडिसन ने कहा, तबाही की भी बड़ी कीमत होती है। हमारी सारी गलतियां जल जाती हैं और हम नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। इस दुखद घटना के केवल 3 महीने बाद ही उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया, जो ध्वनि को रिकॉर्ड करने और चलाने वाली पहली मशीन थी। एडिसन 9,999 बार असफल होने के बाद भी सन 1879 में वो हासिल कर दिखाया, जिसे दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। एडिसन ने बिजली के बल्ब का निर्माण किया और रात के अंधकार को हटाकर दुनिया को प्रकाश से भर दिया। पहली बार इंसानों ने रात में दिन जैसी रोशनी देखी। आखिरकार अंधकार पर विज्ञान की जीत हुई। बल्ब का विचार उससे पहले भी कई वैज्ञानिकों ने किया था, लेकिन एडिसन ने पूर्ण रूप से सस्ता, टिकाऊ और सभी के लिए उपयोगी बना। और यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी खोजों की श्रृंखला। वहीं से बना मोशन पिक्चर कैमरा, जिससे सिनेमा संभव हुआ। और वहीं से आई सैकड़ों खोजें, जैसे कि बैटरी, टेलीग्राम, इलेक्ट्रिक जनरेटर और न जाने क्या क्या। एडिसन सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक क्रांति थे। सफलता के बाद एक पत्रकार ने एडिसन से पूछा, आप 10,000 बार असफल हुए, आपको कैसा लगता था? एडिसन मुस्कुराते हुए बोले, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो कि काम ही नहीं करते। और माँ की डेथ के कई साल बाद घर में कुछ ढूंढते हुए
वो लेटर मिला जो उनके स्कूल में उसके टीचर ने दिया था, और जब वो लेटर पढ़ते हैं तो हैरान रह जाते हैं। लेटर में लिखा था, आपका बेटा दिमागी तौर पर कमजोर है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, हम इसे स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं। लेटर में लिखी सच्चाई पढ़कर थॉमस की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी माँ ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर मेरी माँ ने ये लेटर झूठ न पढ़ा होता तो शायद आज मैं यहाँ न होता। इसीलिए आज भी माँ को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। और फिर थॉमस अपनी डायरी में लिखते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन, जो एक कमजोर दिमाग वाला बच्चा था, जो एक वीर साहसी माँ के कारण इस सेंचुरी का सबसे जीनियस इंसान बना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपकी क्या कंडीशन है। आज आप कमजोर भी हैं तो रेगुलर प्रैक्टिस से आप वहां पहुंच सकते हैं जिस मुकाम को पाने के सपने आपके पूरे खानदान में किसी ने नहीं देखा होगा। बस आपको लगातार मेहनत के साथ साथ निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। फिर चाहे कोई एग्जाम्स हो या आपके फील्ड का कोई वर्क हो या फिर बिजनेस हो, कुछ भी हासिल हो सकता है। जरा सोचिए, अगर उस दिन एडिसन हार मान लेता तो शायद आज पूरी दुनिया अंधकार में होती। आज सबके घर में बल्ब जलता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अधिकतर लोग आज भी एडिसन को नहीं जानते हैं। और एडिसन ने एक बात कही थी कि जीवन की सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग कोशिश करना छोड़ देते हैं। जब जीवन में असफलता मिले और लोग आपके ऊपर हंसें या आपको कमजोर कहें, तो याद रखना कि हर बल्ब हजारों असफलताओं की रोशनी से बना था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिसर्च के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। और साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार।